नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। द केरला स्टोरी अब थिएटर्स में आ चुकी है। इसका ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज होते ही ये कंट्रोवर्सी में आ गई थी, क्योंकि इस ट्रेलर में केरला की उन हिंदू और क्रिश्चियंस लड़कियों की कहानी बयां की गई है जिन्हें पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर इन्हें ISIS टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान और यमन भेज दिया गया। लेकिन फिल्म की जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इसके टीजर का वो पार्ट जिसमें अदा शर्मा कहती हुई नजर आ रही है कि मेरे जैसी 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। यानी फिल्म में ये दावा किया गया है कि केरल की 32,000 के करीब लड़कियों को कन्वर्ट करके ISIS ऑपरेटिव बनाया गया। साफ शब्दों में अगर कहें तो इस फिल्म में उन लड़कियों की कहानी बयां की गई है जिन्हें धोखे से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। लेकिन क्या है द केरला स्टोरी, क्या है ये फिल्म, क्या ये सच है या फिर प्रोपेगेंडा का एक पार्ट है? केरला में हिंदू और क्रिश्चियंस लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मुद्दे में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई में केरला में लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ISIS ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान या बाकी मुल्कों में भेजा जा रहा है? और इस 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करने के दावे में कितनी सच्चाई है? इन सभी सवालों के जवाब को आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं द केरला स्टोरी की। आज से 5 महीने पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। केरला के कई पॉलिटिशियंस ने इस फिल्म को बैन करने की बात कही, यहाँ तक कि इस फिल्म के खिलाफ केरला के पुलिस कमिश्नर ने FIR दर्ज करने तक का ऑर्डर दे दिया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप्तो सेन ने और विपुल अमृत लाल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा। लेकिन क्या इस फिल्म में कोई सच्चाई है? इसके लिए हमें सबसे पहले इस मूवी के ट्रेलर पर गौर करना होगा, जिसमें शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की हिंदू लड़की है जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है और उसका नाम अब फातिमा बा है। ये लड़की अफगानिस्तान की जेल में कैद है और जब इसे पूछा जाता है कि उसने ISIS कैसे ज्वाइन किया तो अपनी पूरी कहानी बताती है। इस ट्रेलर में बताया गया है कि कैसे केरल की भोली भाली लड़कियों को पहले बरगलाया जाता है, फिर इन्हें लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट करके ISIS ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान ले जाया जाता है। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान की जेल में कैद एक हिंदू लड़की अपनी आप बीती सुना रही है। असलियत में भी उसी तरह की खबर साल 2021 में अखबारों की सुर्खियां बनी थी, जिसमें केरला की 4 लड़कियां 2016 से 2018 के बीच अपने पतियों के साथ केरला से इस्लामिक स्टेट खोरासन यानी कि ISKP में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के नंगरहार गई थी। इनके पति ISIS के टेररिस्ट थे और जब वो अफगानिस्तान और अमेरिकी सेना के हाथों मारे गए तो इन लड़कियों ने अपने बच्चों के साथ साल 2019 में अफगानिस्तानी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियंस परिवारों से थी। इन्हें धर्म परिवर्तन करके ISIS ऑपरेटिव बनाया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वहाँ कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस लड़कियों को कन्वर्ट करने का पूरा मॉड्यूल चला रही हैं और फिल्म में केरला के इस्लामिक स्टेट बनने की बात भी कही गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है जानने के लिए हमें 2016 और 2017 की इंडिया टुडे की कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालने की जरूरत है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में NIA की 2017 में दाखिल की गई एक चार्ज शीट का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक 2016 में 21 लोगों का ग्रुप केरला से अफगानिस्तान में ISIS मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए जाता है। ये लोग पहले ईरान जाते हैं, फिर वहाँ से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। इन्हीं 21 लोगों में निमिषा नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। निमिषा उन 4 लड़कियों में से एक है जो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। निमिषा डेंटल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम फातिमा रख लिया। उसने बॉक्सटन से शादी की थी जो एक ईसाई था, लेकिन 2015 में इस्लाम कबूल कर चुका था। यानी हिंदू लड़की को पहले कन्वर्ट किया गया और फिर उसे ISIS में शामिल किया गया। केरला की स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच
ब्रांच ने 2016 में इसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक 2011 से 2015 के बीच 5,975 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, जिनमें से 76% महिलाएं थी जिनकी उम्र 35 साल से कम थी। केरला पुलिस की रिपोर्ट में साल दर साल हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्ट होने का डाटा भी दिया गया है, जिसमें इस्लाम में कन्वर्ट की गई ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये डाटा सिर्फ 5 साल का है और साथ ही इस रिपोर्ट में पुलिस ने ये भी कहा था कि ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सारा कन्वर्जन का खेल होता कैसे है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरला पुलिस का दावा है कि केरल में कई ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जरिए ये कन्वर्जन नेटवर्क काम करता है, जैसे नीश ऑफ ट्रुथ, पीस एजुकेशन फाउंडेशन, जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF वगैरह। लेकिन इस पूरे खेल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI का नाम सबसे आगे था। असल में 2017 में केरला पुलिस ने शीना फरजाना और नासिर को एक 21 साल की लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। ये दोनों ही मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट सत्य सारिणी के वॉलंटियर्स थी। ये ट्रस्ट PFI का ही हिस्सा थी। 2017 में इंडिया टुडे ने PFI की वुमेन विंग की हेड जेनेबा AS का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे PFI और सत्य सारिणी ने केरल में मैसिव कन्वर्जन करवाई थी। जेनेबा ने यह भी दावा किया था कि PFI ने पिछले 10 साल में 5,000 के करीब लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। जैनब ने यह भी बताया कि कैसे धर्म परिवर्तन करने वालों को PFI की तरफ से नेम चेंज सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में NIA के हवाले से ये बताया गया कि PFI के टेररिस्ट के साथ लिंक्स थे और उनके फाउंडिंग मेंबर ने इंडिया टुडे के स्टिंग में ये भी कबूला था कि PFI का लक्ष्य केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। इन्हीं कारणों की वजह से PFI को बाद में भारत में बैन कर दिया गया था। हालांकि द वीक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 90 केरलिस्ट को ISIS ज्वाइन करने का दावा किया जाता है। इन 90 में से 16 को मिडिल ईस्ट में US फोर्सेस के हाथों मार दिया गया। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में ये दावा नहीं है कि कितनी हिंदू लड़कियों ने ISIS ज्वाइन किया। ऐसे में जो हजारों लड़कियों के ISIS ज्वाइन करने की बात कही गई है, आखिर वो नंबर आया कहां से, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। 5 महीने पहले द केरला स्टोरी के टीजर में ये आंकड़ा 32,000 बताया गया था। फिल्म के डायरेक्टर संदीप्तो सेन ने मीडिया से बात करते हुए साल 2021 में कहा था कि उन्होंने ये आंकड़ा केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी के केरला असेंबली में बताए गए आंकड़ों से लिया था। संदीप्तो सेन ने कहा कि ओमन चांडी ने बताया था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर रही हैं। संदीप्तो कहते हैं कि 10 साल में ये आंकड़ा 32,000 हो जाता है। हालांकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ओल्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ओमन चांडी ने 2012 में असेंबली में 2,667 लड़कियों का आंकड़ा दिया था, जिन्होंने 2006 से लेकर अब तक इस्लाम कबूल किया था और ये आंकड़ा सालाना नहीं था। यही नहीं, BBC की एक रिपोर्ट में एक पॉलिटिशियन ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया कि 10 से 15 लड़कियों ने ही 2016 से 2021 तक में ISI ज्वाइन किया है। यानी संदीप्तो सेन जिस निष्कर्ष से 32,000 के आंकड़े तक पहुंचे थे वो काफी वीक है। शायद यही कारण रहा होगा कि फिल्म के टीजर में जहां 32,000 का आंकड़ा बोला गया था, वहीं फिल्म के हाल ही में आई ट्रेलर में 32,000 को हटाकर हजारों लड़कियां कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि सच्चाई अपनी जगह है और फिल्म अपनी जगह है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन पर कोई बैन नहीं है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ हर किसी को अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि केरल में ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को आप खुद ही देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा। तो हम तो बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि फिल्म देखने जरूर जाइएगा और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। और जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वो भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।